लाल मंदिर जैन समाज का, और उसके बाद ये गौरी शंकर मंदिर, और ठीक आगे आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है शीशगंज गुरुद्वारा साहिब, और इसके साथ ही है सुनहरी मस्जिद, उसी के साथ फुवारा है, और फुवारे से हम लेफ़्ट को ना जाकर राइट को जाएंगे, और वहीं पर है कॉइन डीलर की शॉप। चलिए आपको लेकर चलता हूँ। ये मैं आ गया हूँ, ये सीधे हाथ को राइट हैंड साइड को गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, और ये यहाँ से हम जाएंगे राइट हैंड साइड पे, और इसी तरफ ओमेक्स मेगा मॉल है, या ओमेक्स मॉल, और इसी के पास है हमारे कॉइन डीलर, जिनके पास मैं आज आपको लेकर जाने वाला हूँ। चलिए लेकर चलता हूँ। और यहाँ आने की निशानी ये देखिए, ये लिख रहा है मोहित लाइट, मोहित लाइट, और इसी के ऊपर है कॉइन डीलर प्रिंस कॉइन कलेक्शन के नाम से है उनका, और ये गुरुद्वारा साहिब। आइए चलते हैं यहाँ से। ये बाहर से व्यू दिखाया था, यहाँ से मैं ऊपर आया हूँ, और यहाँ से आपको लेके जा रहा हूँ कॉइन डीलर प्रिंस कॉइन कलेक्शन के जो शॉप है, ये हम आ चुके हैं। ये आप देखिए प्रिंस कॉइन कलेक्शन, और ये चांदनी चौक में है, ये आप पूरा देख सकते हैं, मेंशन है सब कुछ। और ये हम आ चुके हैं अंदर भाई साहब के पास। सत श्री अकाल भाई जी, नमस्कार। और ये हमारे शॉप के ओनर भूपिंदर सिंह जी उर्फ प्रिंस। सबसे पहले तो हम आपका थैंक्स, ये प्रिंस कॉइन कलेक्शन, ये आपको ये देखिए, ये बाहर में दिखा चुका था, ये अंदर है, और सबसे पहले आपका थैंक्स करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। और ये एक बार मैं शॉप दिखा दूं आपकी थोड़ी सी। ये देखिए, ये इनकी शॉप्स हैं, और ये देखिए सर्टिफिकेट्स हैं अलग अलग एग्जीबिशंस में जो इन्होंने पार्टिसिपेंट किया है उसके लिए, और ये दिल्ली कॉइन सोसाइटी में भी रजिस्टर्ड हैं भूपिंदर सिंह जी। और ये हैं भूपिंदर सिंह जी। वीडियो को शुरुआत में थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए आप। मैं क्या दोस्तों, मैं 16-17 सालों से ही काम कर रहा हूँ एंटीक का, और मैं रहने वाला बनारस का हूँ, और मैं बहुत शौकीन, सिक्कों का बहुत शौकीन था। पहले कलेक्शन किया करता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे पिताजी की सोने चांदी की दुकान थी। अच्छा, आप ज्वेलर हैं वैसे? पहले वैसे मैं ज्वेलर्स था। अच्छा, अभी भी है ज्वेलर की दुकान? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, अभी इसी पिताजी एक्सपायर होने के बाद मैं इसी लाइन में हो गया। तो दादाजी को भी शौक था सिक्के इकट्ठे करने का। कुछ सिक्के पिताजी से मिले, कुछ दादाजी से मिले। फिर उसके बाद इंटरेस्ट हुआ, इन लोगों से लेन देन शुरू हुआ। फिर मैंने लेन देन शुरू किया। 16 सालों से, मैं 15-16 सालों से दिल्ली में सिक्कों का लेन देन कर रहा हूँ। कहीं से इकट्ठे करता हूँ, कहीं किसी को प्रोवाइड करवाता हूँ कि भाई जिन्हें सिक्कों की कलेक्शन का शौक है उन्हें प्रोवाइड भी करवाता हूँ। जिन्हें बेचने का शौक है वो बेचने मेरे पास आते हैं। मतलब सेल परचेज दोनों कर लेते हैं हम। और शौकीन भी हूँ मैं अभी भी रखने का। काफ़ी मुगल, ब्रिटिश, रिपब्लिक, काफ़ी नोट सिक्कों को मैंने कलेक्ट भी कर रखा है। और ये मुगल की बात कर रहे थे, आपको इंटरप्ट करता हूँ बीच में थोड़ा सा। ये देखिए मुगल सिक्के पड़े हैं सारे। हाँ जी, ये ब्रिटिश हैं कुछ मुगल सिक्के, और ये ब्रिटिश है। हाँ जी, आप ये कंटिन्यू कीजिए, ये बाद में दिखा देंगे। तो वैसे मैं रहने वाला बनारस का हूँ, और 15-16 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, और चांदनी चौक में ही सरवाइव काफ़ी समय से कर रहा हूँ। और आपके पास अगर कुछ अच्छे सिक्के हो, मुगल, ब्रिटिश या रिपब्लिक, आप ला सकते हैं। और प्रूफ सेट, यूएनसी सेट, कुछ फैंसी नंबर के नोट। खासकर मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप परेशान ना हो कि 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का नॉर्मल सिक्का, जो एकम सीरीज़ के लोग परेशान हो जाते हैं, ये सिक्के रेयर हैं। हर सिक्का रेयर नहीं होता है। रेयर कुछ ही सिक्के होते हैं, वो कम मिलते हैं, इसीलिए वो रेयर हैं। और ब्रिटिश में आ जाए, ब्रिटिश में भी कुछ ही सिक्के रेयर हैं, जैसे कि 1987 का 1 रुपया। ये 1987 का 1 रुपया है। 1897 का सिल्वर का लग रहा है। सिल्वर का 1 रुपया है, जिसकी वैल्यू मैं लेता हूँ 14 से 15 हज़ार रुपये में। ओके, ये वाला 1 रुपया, ठीक है ना। और हर सिक्का रेयर नहीं होता, ओनली 1897। ये देखिए, ये बहुत ही नया 1897 तकरीबन 125 साल पुराना सिक्का है ये। और देखिए, ये पोर्ट्रेट में बना हुआ है क्वीन विक्टोरिया,
क्वीन विक्टोरिया का सिक्का है। इसकी क्या कीमत बताई सर आप? मैं तो 14-15 हज़ार में लेता हूँ। अच्छा 14-15 हज़ार में लेते जी। हैं। और अगर किसी को ये सिक्का आपसे चाहिए तो कितने का तो पड़ेगा? 16-17 हज़ार में मिल भी जाएगा। 16-17 वो ज़्यादा 1000-2000 की मार्जिन रख के मैं दे भी देता हूँ। अच्छा बाकी नेगोशिएबल होता है वो आपके आप बिल्कुल कंडीशन के ऊपर प्राइस है, कंडीशन कर सकते हैं। हाँ जी। और ये जो बाकी ये सिक्के पड़े हैं ये सल्तनत के हाँ लग जी, रहे ये हैं। मुगल सल्तनत के हैं, दिल्ली सुल्तान, दीदा रानी और कुछ कुशान पीरियड का। देखिए ये सबसे लगभग पुराना 2000-2500 साल पुराना है। ये कौन सा मेटल होगा इसमें? ये कॉपर होता है जी जी, प्योर कॉपर होता है ये। और हैंड स्ट्रक, हाथ से बनते थे हाथ से बनते थे सिक्के। क्या कॉस्ट होगी इसकी आपके यहाँ? ये 200-250 रुपए। अच्छा नॉर्मल प्राइस है। हाँ जी, में आता है। मगर ये पीरियड सबसे पुराना इन्हीं का है। पीरियड सबसे पुराना हाँ जी, यही है। उसके बाद फिर मुगल में आ जाइए आप। ये देखिए दिल्ली सुल्तान। जी जी, मुगल के जमाने का सिक्का। हाँ जी, ये दिल्ली सुल्तान, ये भी हालांकि दिल्ली सुल्तान। सिक्के काफी पुराने हो चुके हैं, इसीलिए ये नहीं पता चल रहा कि मुगल में किसके सिक्के हैं, लेकिन मुगल काल के हैं। इसकी कीमत क्या रहेगी? ये शाह आलम है। शाह आलम, ठीक है जी। या। शाह आलम का सिक्का है। शाह आलम वही बादशाह हैं जिन्होंने ये सामने जो लाल किला है यहीं से अपना राज किया था। सिक्का है, क्या कीमत है इसकी? ये दमसम 150 रुपए का है। 150 रुपए का। तो ये तांबे का है। तांबे का सिक्का है। हाँ जी। हाँ जी। और बाकी ये भी सब आप ये देखिए हमारे भारत का ये 10 रुपए है, सन 1970 का। 1970 का। हाँ जी, ये 10 रुपए है। सूरज कमल। सूरज कमल का। हाँ जी। ये इसका प्राइस मैं लमसम 2000 से 2500 में लेता हूँ, एज पर कंडीशन 2000 से 2500 लेता हूँ। अच्छा ये ओरिजिनल है? हाँ जी, ओरिजिनल एज पर कंडीशन। अच्छा और जैसे ये कुछ ये सूरज कमल का हाँ जी, सिक्का हाँ बना जी। हुआ है और ये 1970 का है। और बाजी ने बताया कि ये 2000 से 2500 रुपए 2500 के के बीच में लेता हूँ। लेते हैं। हाँ जी। तो आप खरीद और बेच दोनों सकते हैं यहाँ से। ये देखिए हमारे भारत आज़ादी का सिक्का सबसे पहला। अरे वाह, ये देखिए ये 1947 1947 का आजाद जिस सन में आज़ादी मिली थी उसी सन का सिक्का। उस समय देखिए वहाँ के किंग की पोर्ट्रेट के रूप में जॉर्ज छपती थी। जॉर्ज 6 हैं ये। और ये वही जॉर्ज 6 हैं। इनके फादर थे जॉर्ज पंचम, जिनकी याद में दिल्ली में कॉर्नेशन पार्क रखा गया। 1911 में जब इनकी ताजपोशी हुई थी तो कॉर्नेशन पार्क दिल्ली में ही है। और ये देखिए आप, ये जॉर्ज पंचम का सिक्का है। इसकी क्या कीमत रहेगी? इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं होती है, ये लोहे में बना है क्योंकि ये 50 से 60 रुपए का होता है, हम लोग लेते हैं और 70-80 रुपए में आपको मिल जाएगा। ये collection लोग आपको कंफ्यूज करते हैं प्राइस के हजारों बता के, यूट्यूब में आपसे फ्रॉड भी करते हैं कि 500-700 जमा कर दो, फीस जमा करो, ये बनेगा वो बनेगा। मैं कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई फीस ना जमा करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अच्छा तो ये कोई वो भी फीस ना जमा करें, कोई भी फीस ना। कोई भी आप बैंक आपको अप्रूव नहीं करती बेचने के लिए, खरीदने के लिए। तो आपके यहाँ पे कोई बिल्कुल फीस कोई नहीं फीस नहीं लगती ली ना? जाती, कहीं पे भी कोई फीस नहीं ली जाती। आप डायरेक्ट आए और डायरेक्ट सेल परचेज करें। कोशिश करें कि हमसे संपर्क करके आए। मेरा मिलने का जो टाइम है वो 3 से 6 है ओनली। 3 से 6 है। और हाँ ये जी। मंडे टू फ्राइडे ओनली। वीकेंड्स में आप हाँ जी, वीकडेज में मिल सकती है। वीकडेज में मिलता हूँ और सैटरडे संडे क्लोज रहती है। ठीक है सर। और जो एग्जीबिशंस होती हैं उसमें भी आप उसके भी मैं आपको ऑलमोस्ट नॉलेज दे सकता हूँ। स्टॉल्स मेरे एग्जीबिशन में भी रहते हैं। आपको कभी एग्जीबिशन की डेट भी जाननी हो तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। जैसे ये 1 रुपए के बंडल्स हमारे भारत में जो चलते थे, 1 रुपए की गड्डी है ये। 1 रुपए की घंटी। हाँ जी, जैसे कि इसका सन है 1991 मोंटेक सिंह आलूवालिया। मोंटेक सिंह आलूवालिया, हाँ देखिए जी। बहुत ही फेमस ये हाँ जी, मोंटेक सिंह आलूवालिया बहुत फेमस बंडल है। ज्यादा प्राइस तो नहीं है मगर फिर भी दोस्तों बताता हूँ, 1 रुपए के ऐसे बंडल हम 1400, 1500, 1600 में लेते हैं। अच्छा, जैसी कंडीशन, एज पर कंडीशन, एज पर डेट। लेकिन और उसमें पूरे होने चाहिए। हाँ जी, पूरे 100 नोट। जैसे ये देखिए 0601 से लेके 701 तक पूरा बंडल है। ऐसे ही कंप्लीट बंडल का प्राइस जो है 1500 से 1600 है। और जरूरी नहीं कि 1500-1600, इसमें सन 1964 हो तो वो उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, वो मैं 8 से 10 लाख में लेता हूँ। सन 1964 सिर्फ ओनली 1964 का बंडल। 1964 1 रुपए की कंप्लीट बंडल 8 लाख रुपए में उसका प्राइस है। अच्छा, वो रियर है काफी। हाँ, वो सबसे रेयर वही बंडल है आज तक के इतिहास का, 1 रुपए का बंडल जिसका प्राइस 8 लाख रुपए है। 8 लाख रुपए। हाँ जी, ये रहा 2 रुपए का बंडल। हाँ जी, ये देखिए ये 2 रुपए का बंडल है। ये भी कंप्लीट सीरीज का है, RN मेहरोत्रा। ठीक है ना? हाँ जी, इसका भी प्राइस नियर अबाउट 1500, 1600, 1700 रुपए है एज पर कंडीशन। बाकी इसमें भी कुछ रेयर होते हैं जैसे बी रामाराव फर्स्ट इशू। अच्छा, इसमें जैसे ये गट्ठी है 100 की। हाँ जी। किसी के पास अगर 1 कम हो नोट या 2 कम हो तो हाँ, उसमें खुले क्या नोट हो, उसमें क्या होता खुले है? नोट हो, अगर ये साफ नोट अगर आप लेके आते हो हमारे पास तो एक नोट 1 रुपए वाला 5 से 6 रुपए में हम लोग लेते हैं। अच्छा, ये वाला। अगर गंदी कंडीशन का है तो उसकी प्राइस 3 रुपए 4 रुपए इतनी ही रहती है बस। और जैसे कि 10 रुपए के ये पुराने नोट,
ये देखिए आप, ये आपने पुरानी मूवीज में देखे होंगे ऐसे नोट। ये 10 रुपए का नोट है। ये कौन से सन का है सरदार जी? ये 1964 नियर अबाउट है। अब वही 1964-65 का है ये नोट। 10 रुपए का है नोट ये आप देखिए। और इसकी क्या कीमत रहेगी? इसकी प्राइस नियर अबाउट 200 से 300 अच्छा, रुपए। एक सिंगल नोट। हाँ जी, एक सिंगल नोट 10 रुपए वाले के। जो अगला नोट आपको भूपिंदर सिंह जी बताने वाले हैं, ये सबसे ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट करते हैं इसकी। एक तो भूपिंदर जी, हाँ जी, एक तो आप इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि ये ऑथेंटिक कॉइन डीलर हैं। अपनी शॉप है इनकी, और वो भी चांदनी चौक जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में। और ये ट्रैक्टर वाले नोट की। और एक ये बताइए, एक माता वैष्णो देवी का जरूर बताइए। श्योर। पहले आप इसका बता दीजिए। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये 5 रुपए का नोट है, जिसके पीछे ये खासकर हल चलाता हुआ ट्रैक्टर, सूरज, ये दिखाते हैं लोग दिखाते हैं। और भाई, इसको बताते हैं कि लोग इसे लाखों में बताते हैं कि इसका प्राइस लाखों रुपए है। आज मैं दोस्तों आप लोगों को एक चीज गंभीर रूप से बताना चाहता हूँ कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये एक कॉमन गड्डी है जो 5 रुपए में छपी ही ट्रैक्टर के इसके साथ है। एक हल चलाता हुआ, ट्रैक्टर चलाता हुआ आदमी, और साथ में सूरज। और इसके सिवाय जब कॉमन नोट छपा ही नहीं, ये कॉमन नोट जो हल और ट्रैक्टर के साथ ही छपा है, तो कैसे ये कीमती हो जाएगा? हर इंसान के हाथ में ये नोट है। तो मतलब ये वही नोट है जो हमारी जेब में, जो हमारी हर इंसान कॉमन पर्सन की जेब में मिलता है। लोग फेक न्यूज इसके लाखों करोड़ों शायद कह के आपसे 700, 800, 1000, 2000 रुपए फीस के रूप में लूट भी लेते हैं। और जो हमारे व्यूअर्स कुछ देख भी रहे होंगे, ये भी ठगे गए होंगे। बिल्कुल ठगे गए होंगे। मैं वही समझाना चाहता हूँ कि ये जेन्युइन इसका प्राइस मात्र इस बंडल, पूरे बंडल का प्राइस 1000 से 1200 रुपए है। 1000 से 1200 पूरे बंडल, पूरे 100 नोट, वो भी कंप्लीट 001, 701 से लेके 800 तक कंप्लीट सीरियल बंडल हो तो 1000 से 1200 रुपए है। वरना खुले हुए एक नोट की वैल्यू नथिंग, ओनली 5 रुपए ही है। ये जो 1000 रुपए भी बताई, ये पूरे सीरियल बंडल, पूरे सीरियल 1 से लेके 100 तक जो होता है। और जो माता वैष्णो देवी माता वैष्णो देवी के सिक्के के बारे में आ जाइए दोस्तों। ये 5 रुपए का जो माता वैष्णो देवी का सिक्का है, नथिंग प्राइस, उसका कोई प्राइस नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए 5 और 10 रुपए का ये माता वैष्णो देवी का सिक्का। ये 10 रुपए का माता वैष्णो। हाँ, ऐसे ही 5 रुपए और 10 रुपए का माता वैष्णो देवी का जो सिक्के हैं। देखिए पाजी के कहने का मतलब है, अगर आस्था के रूप में हम इसको देखें तब तो इसकी कीमत अनमोल है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसकी फाइनेंशियली अगर पैसे के हिसाब से देखें, कुछ नहीं, ये 10 रुपए, तो ये 10 रुपए हैं। और कोई भी इसका एक्स्ट्रा प्राइस नहीं है। कोई भी एक पैसे भी इसका एक्स्ट्रा प्राइस नहीं। 10 रुपए का 11 रुपए भी इसका प्राइस नहीं है इसका। बिल्कुल, ये एकदम कॉमन सिक्का है। कोई भी इसे लेके घूमे ना, इधर उधर न जाए, कोई मतलब नहीं है। इसके कारण आप इतनी दूर दूर से हमारे पास आते हैं, बेंगलोर, मुंबई, पंजाब। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे सिक्के न लाए। कुछ ऐसे बंडल्स हो, ऐसे चांदी के सिक्के हो, या 10 रुपए के ये सिक्के हो चांदी के, ये विक्टोरिया के, या ऐसे मुगल कुछ सिक्के हो, तो आप हमारे पास आए। कुछ आपके पास फैंसी नोट्स वगैरह भी हैं? हाँ, कुछ फैंसी नोट्स। तब तक मैं आपको ये देखिए, ये अभी जो पीछे इस टाइप के कुछ नोट्स, ये ऐड है, ये इनकी फोटो छपी हुई है न्यूज़पेपर में। जो न्यूज़पेपर का क्या नाम होगा भाई इसका? अच्छा, ये ऐड है, सिक्कों से रिलेटेड न्यूज़पेपर है। पारखी है, देखिए ये पारखी है। और ये वीकली है शायद, मंथली है। इसमें ये छपी हुई है इनकी फोटो और पूरा मेंशन है। और ये देखिए, ये अब आ गए हैं नोट्स पर हम। ये है मिस प्रिंट, इधर नंबर मिस हो गया है इस नोट का। ओके, मिस प्रिंट है। हाँ जी, तो इसको मिस प्रिंट के नोटों के रूप में ये देखिए, इसमें दोनों साइड नंबर नहीं छपे गलती से। अच्छा, तो इसके नंबर पीछे छप गए, इसके पीछे छप गए हैं। तो इसकी क्या कॉस्ट रहती है? लमसम ये 700-800 रुपए का 10 रुपए का नोट। अच्छा, अगर उसके नोट यहाँ नंबर यहाँ नहीं छपे और पीछे छप गए हैं। 10 रुपए वाला भी इतने का है, और ये 20 रुपए वाला, 20 का भी नंबर मिस हो गया है। ठीक है ना? ऐसे ही जैसे कि ये ब्रिटिश इंडिया का 1 रुपए का नोट, हमारे भारत अंग्रेजी सरकार। ये देखिए जी, भारत सरकार, जब भारत और पाकिस्तान एक था, जब भारत और यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान, यहाँ भारत, विभाजन से पहले का नोट है। ब्रिटिश इंडिया का 1 रुपए का नोट है। और ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह एक ही चलता था। दोनों जगह एक ही था, क्योंकि एक ही था तब। हाँ जी। तो ये बंटवारे टाइम भी 1947 में भी ये चलता था। 47 में भी यही नोट चलता था दोनों जगह। लेन देन के लिए जब बंटवारा हो गया था, पार्टीशन हो गया था, उसके बाद भी यही नोट सर्कुलेशन भी हुआ है स्मॉल में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और इधर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल जी, हमें दिख रहा है, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी एक कॉमन था दोनों का। हाँ जी, उस समय कॉमन था, मगर अभी काफी रेयर हो चुका है। जिसपे पाकिस्तान लिखा हो वो नोट लगभग 2-2.5 हज़ार रुपए का लेते हैं। ये हाँ जी, मतलब जिसमें पाकिस्तान, हाँ जिसमें पाकिस्तान लिखा हो। ठीक
है, उसकी वैल्यू ज़्यादा बहुत है। ही रियर नोट है बिल्कुल, ये कम मिलते हैं। और ये मैंने अभी तक जितने भी कॉइन डीलर के पास गया हूँ, ये वाला नोट मैं इस टाइप के मिस प्रिंट, बैक साइड प्रिंटिंग इनकी रह गई है। अच्छा, ये भी और फ्रंट साइड में कंप्लीट एकदम नोट अच्छे से नोट छपा मिस हुआ प्रिंट है। नोट। हाँ जी, ये मिस प्रिंट नोट है। अच्छा, ठीक है। और ये देखिए, स्टार में लोग कंफ्यूज रहते हैं। इस टाइप के नंबर्स, कुछ फैंसी नंबर्स हो स्टार में तो ही वैल्यू हो, जैसे 637 637 ये स्टार में है। स्टार में है। हाँ जी, ये देखिए 2,07,000 जी जी, ये स्टार में है तो ही इनकी वैल्यू है, अदरवाइज कॉमन स्टार तो कॉमन ही होता है। ये जिन लोगों को नहीं पता स्टार का, जैसे हमको तो पता है, उनको हाँ आप जी। एक बार स्टार का मतलब बता दीजिए। ये स्टार जैसे कि क्या होता है कि मिसप्लेस नोट होता है। जब कोई नोट प्रिंटिंग करते समय खराब या उनसे कुछ मिस्टेक हो जाती है उस नोट्स में, तो उसको मिसप्लेस करके उसकी जगह स्टार का नोट न्यू नंबर का उसमें जोड़ दिया जाता है। जी जी जी। इससे ये पता लगे कि ये नोट यहाँ से हटा के खराब हो गया था, इसलिए वहाँ नया नोट लगा दिया जी, जी। गया। और उसमें ये स्टार की ऐसे लगा स्टार दिया आ जाता है। अगर जैसे ये हाँ। 2,07,000 है, हाँ, फैंसी नंबर्स है तो फैंसी उसकी नंबर, थोड़ी वैल्यू है, थोड़ी वैल्यू। अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं स्टार की। क्या वैल्यू होगी इस नोट की? जैसे कि 300-400 रुपए का ये नोट है। अच्छा, 300-400। हाँ जी। देखिए, ये जो नोट हैं, ये भी ऐसा नहीं है कि लाखों के हैं या हाँ, करोड़ों तो- के हैं। हाँ। इनकी भी 100 में Genuine price। कुछ 100 या कुछ हजारों में की ही कीमत है। हाँ जी, ये देखिए, ये फैंसी नंबर्स लाइक ऐसे 3 लाख नंबर। अच्छा, थोड़ा सा फैंसी नंबर के बारे में फैंसी भी बता नंबर दीजिए जैसे कि कि कॉमन। 786 की कोई वैल्यू नहीं होती, डबल 786 की वैल्यू होती है। 786 786 ये नोट है तभी वैल्यू है। अच्छा, अगर 007 786 ओके। या 786 बहुत अच्छी 000 बहुत बस अच्छी- इन 3 नोटों की वैल्यू होती है 786 में। बहुत अच्छी और जानकारी दी। फैंसी नंबर में 1111 पूरे 11 1 और 222 पूरे 22। बीच में कोई एक नंबर अगर कोई और आ जाता है तो वो फैंसी नहीं कहलाता, कुछ- वो सेमी फैंसी में आ जाता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि लास्ट में अगर 2 डिजिट है हाँ तो जी। वो 00 तो वो फैंसी नहीं, वो होता है। फैंसी नहीं है, पूरे नंबर एक जैसे होने चाहिए, सारे 1 सारे 2 सारे 3 तो ही फैंसी है। यहाँ 1 लाख 2 लाख सारे सेम लाइक सारे नंबर, same, पूरा तो ही same। फैंसी नंबर है, तो ही उसकी वैल्यू कुछ बढ़कर मिलती है दोस्तों। ठीक है ना। ये देखिए, पाकिस्तान का पहला 100 रुपए आजादी का नोट, जिन्ना। ये देखिए, पाकिस्तान का आजादी का नोट जो पहला 47 100 में रुपए बना का, था, 100 रुपए का जिन्ना। था। एक तो मैंने आपको वो दिखाया ना कि जो भारत इंडिया की। और पाकिस्तान का, ये उसी पाकिस्तान सन का है खाली। पाकिस्तान का ये बन गया था। तो ये भी बहुत अच्छी कलेक्शन है। ये देखिए, ये वहाँ का स्टेट मस्जिद, हाँ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और इस पे Yes। ये बादशाही मॉस्क बना हुआ हाँ है। जी। जैसे हमारे यहाँ जामा मस्जिद है हाँ जी। कुछ ही दूर, और ये वहीं का बादशाही हाँ, मॉस्क बादशाही है मॉस्क। जो कि लाहौर में है। तो इसकी क्या कीमत रहेगी? ये लमसम 150 से 200 रुपए का हम लेते हैं। 200 रुपए। हाँ, 250 Indian रुपए का rupees आपको। के हाँ जी, हाँ जी। ऐसे और भी कई खूबसूरत कंट्रियां, जैसे ये देखिए थाईलैंड, ये बहुत 20 रुपए का फर्स्ट थाईलैंड का 20 रुपीज का नोट है, ओल्ड फर्स्ट। अच्छा अच्छा, ये थाईलैंड का है। अच्छा, फर्स्ट तो फर्स्ट इशू है, वहाँ के किंग की फोटो भी बनी हुई हाँ है जी। जो वहाँ पे रूल करते थे उस समय, थाईलैंड के। हाँ जी। ये आप देख सकते हैं। और पीछे वही पूरा किंग पूरा है, देख लीजिए, horse पे। पीछे पूरा ये हॉर्स पे वही किंग बना हुआ है। और एक मैं यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट का देख रहा हूँ जी। ये 0 यूरो 0 यूरो। 0 यूरो इसको 0 प्राइस से ही सिर्फ उस गवर्नमेंट ने यूरो को बनाया, सिर्फ 0 प्राइस इसका। दिस इज अ फैंसी नोट, ये गवर्नमेंट ने इशू किया है, जबकि 0 नो वैल्यू। अच्छा, इसका वैल्यू नहीं है, हाँ, एक- सर्कुलेशन के लिए नहीं है। ये है सर्कुलेशन में ही कराएगा, जी, जी, जी। ये सबको फ्री में ही दिए जाते हैं, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, जैसे हमारी दिखाने के सरकार लिए। 5 का नोट बना दे ये, हाँ। और उसके ऊपर 5 की बजाय 0 0 लिख दे, वैसे ही ओके, ये 0 ओके। ले लो। ये देखिए, सबसे बड़े बड़े, जिसमें बहुत बड़े बड़े ट्रिलियन, $5 बिलियन। ओके, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का। भाई इतने में तो हम यहाँ पे भारत में तो सोच भी नहीं सकते कि तो ये हो गया 1050 लाख 10 लाख, ये 9 जीरो के साथ 9 जीरो के साथ है। आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि लिखा तो है $5 बिलियन। $5 बिलियन, लेकिन जो जिम्बाब्वे की जो कुछ भी value है, नहीं वो कुछ भी है, नहीं है। कुछ भी नहीं। ये देखिए $20 बिलियन। $20 बिलियन। तो इन सब की नोट्स की क्या कीमत रहती है? देखिए 10 जीरो के साथ, 10 जीरो के साथ, मतलब जीरो जितने मर्जी हो, जीरो जितने। हाँ, ये 200-250 रुपए का हम लोग लेते हैं एक नोट से। हाँ जी। वो भी दूसरी कंट्री, वो भी दूसरी कंट्री का है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे, सिर्फ कलेक्शन के लिए। जी ओनली फॉर कलेक्शन है। Only for collection है। हाँ जी। और ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये 5 रुपए के हिरन वाला नोट, लोग इसके पीछे भी बहुत भागते हैं। 5 रुपए का हिरन का नोट, मात्र 50-60 रुपए इसकी वैल्यू है। अच्छा, ये कौन से सन का है? ये नियर अबाउट ये भी एस जगन्नाथन 70 के करीब का है। 70 का है। तो ये आजाद भारत के ही नोट हाँ है। जी, आजाद भारत 5 की ये रुपए 5 रुपए का है, हिरन वाला, जिसके हिरन वाला पीछे नोट है। ये देखिए आप, ये हिरन बना बहुत हुआ है। पहचान लेते हैं लोग इसके लिए भी काफी कि क्वारीज आती है। कोई नहीं, 50-60 रुपए का नोट है, 50-60 रुपए का आप है। हमसे ले भी सकते हैं, 70-80 रुपए आपको मिल भी जाएगा, देख लीजिए, कोई आपको प्राइस नहीं है। एस जगन्नाथन का नोट है। सारे ट्रांसपेरेंसी कर दी इन्होंने कि इसकी भी क्या कीमत है।
एस जगन्नाथ। हाँ जी, कोई इसकी खास वैल्यू नहीं है। बहुत ही फेमस ये भी गवर्नर थे। हाँ जी, जो रिजर्व बैंक के। बिल्कुल। अब देखिए अमिताभ घोष, मात्र 24 घंटे गवर्नर। 24 घंटे वाला। हाँ जी, अमिताभ घोष जी जी। इनके नोट्स की वैल्यू काफी ज्यादा है। अच्छा। उनके सिग्नेचर्स काफी कम मिलते हैं। अच्छा, तो कोई नोट है आपके पास? अमिताभ घोष की मेरे पास फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और उनके भी नोट्स कम मिलते हैं। कम मिलते हैं। ये कौन सा नोट है? ये वाला जो पड़ा है 100 का? ये 100 रुपए का पीसी भट्टाचार्य डायमंड नोट। डायमंड, इसको डायमंड नोट कहते हैं। डायमंड ये भी काफी, हाँ, इसके जो 100 लिखा होता है। अच्छा अच्छा, इसमें डायमंड डिजाइन, ओके ओके, शाइनिंग दी गई है। ये देखिए आप, ये डायमंड फ्लावर के रूप में जो आपको बेल है, डायमंड, इसीलिए डायमंड। इसकी क्या कीमत रहेगी? लमसम ये 300-400 रुपए का है। 300-400 रुपए। 100 रुपए का नोट है। ये वाला हो गया। और अब पाजी हमें बताएंगे भूपिंदर जी कॉमेमोरेटिव कॉइन्स यानी स्मारक सिक्के। स्मारक सिक्के वो भी जो महंगे होते हैं, जो कॉमन हमें ढूंढते हैं वो एकदम कॉमन बहुत सारे मिलते हैं, मगर क्रॉस वाले भी कुछ जैसे महंगे होते हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये 1 रुपए का सिक्का है, सन 2004 जी। ये सन 2004 क्रॉस कॉइन है जी जी जी। सिर्फ 2004 1 रुपए में यही महंगा है, अदरवाइज कोई और डेट नहीं। अच्छा, इसकी क्या कीमत है? ये लमसम 600-700 में हम लोग लेते हैं। 600 से 700 रुपए इसकी प्राइस है। देखिए, ये क्रॉस का, इसे कहते हैं क्रॉस का 1 रुपए का सिक्का 2004 का। तो ये स्मारक सिक्का है। और ये क्रॉस का 10 रुपए का सिक्का। अच्छा, 2005 इसके भी प्राइस लमसम 600-700 रुपए है। 700 रुपए है। बाकी इसके सिवाय और कोई डेट्स की वैल्यू नहीं है। देखिए, क्रॉस का सिक्का है, कॉमेमोरेटिव कॉइन 10 रुपए का। और ये आप यहाँ से ले सकते हैं प्रिंस कॉइन कलेक्शन से। और उसके बाद कौन सा दिखा रहे हैं? ये देखिए 2 रुपए का सिक्का। अच्छा जी, ये भारतीय एयरफोर्स का एयरफोर्स का सिक्का है। लगभग 1000 से 1500 रुपए। ये सन 2007 का है। और ये कुछ, अच्छा, ये वो क्या कहते हैं, प्लेटिनम जुबली में बनाया गया। प्लेटिनम जुबली का था एयरफोर्स का। लमसम 1000 से 1500 रुपए की वैल्यू है। 1000 से 1500 की वैल्यू है। 2 रुपए का सिक्का। ये देखिए, तिलक जी का 5 रुपए का सिक्का। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का 5 रुपए का सिक्का है। और ये इसकी वैल्यू 400 से 500 रुपए है। 400 से 500 रुपए की वैल्यू है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये भी आप देखिए कॉमेमोरेटिव कॉइन्स में आते हैं। कॉमेमोरेटिव कॉइन्स हैं ये सारे। और ये आप चाहें तो अगर किसी के पास है तो वो बेच भी सकते हैं। 400-500 रुपए में हम ले भी सकते हैं। और किसी को चाहिए जो कि कलेक्टर है, बिल्कुल तो वो 100-200 रुपए के मार्जिन में हम दे भी सकते हैं। तो वो ले भी सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा तो बाकी तो सब बहुत सारे कॉमेडी कॉइन्स आते हैं, वो एकदम कॉमन होते हैं। जी जी जी। जैसे कि इसके सिवाय और बहुत सारे स्टील में ONGC, SBI, दांडी मार्च, ये सब कॉमन होते हैं। हाँ जी। ये एक सिक्का पड़ा है यहाँ पे, ये वाला, ये जो है, नहीं ये वो ये इसके ये वाला। हाँ, ये 10 पैसे और 20 पैसे हैं जो ब्रॉन्ज में बनाए गए थे। ब्रॉन्ज में? हाँ जी, ठीक है जी, बिल्कुल। इनकी वैल्यू कुछ खास नहीं है। ये लमसम 3-4 रुपए की इसकी वैल्यू है। अच्छा। और आपको चाहिए तो आपको 4-5 रुपए में हम दे भी सकते हैं। अच्छा। और लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं इसको लेके कि ये गोल्ड का सिक्का है। ये मेटल क्या होता है वैसे? ब्रॉन्ज है, पीतल का। सन 70 के हैं, 70 के आसपास। 68 से बनाए गए थे, 68 से 72 तक। ओके सर। तो ये हमें कुछ इन्होंने अपनी कलेक्शन दिखाई। देखिए, और चीज़ बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर कभी बिल्कुल आएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप आके एक बार, आप मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो अब आपके भी बन जाएंगे, आप उनको अपना एड्रेस फिर बता दीजिए। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन कर दी है, मैंने आपको भी दिखा दिया था वो किसी को, लेकिन आप फिर भी बता दीजिए। कुछ चांदनी चौक गुरुद्वारे के सामने, सुनहरी मस्जिद के भी ठीक सामने, फुआरे के बैक साइड में, मोहित लाइट के जस्ट ऊपर, मैंने मेंशन फर्स्ट फ्लोर पे ही है। बहुत आसान सा रास्ता है। अगर आप फोन करना चाहते हैं तो हमारा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। आप हमें व्हाट्सअप करें, कृपया करके फोन ना करें, मैं कॉल पिक नहीं कर पाता, व्हाट्सअप करते इस पे आप। देखिए, जाते जाते मैंने एक यहाँ छोटा सा सिक्का देखा, ये गोल वाला। अगर आप 2 मिनट दें तो इसको भी बताइए, छेद वाला सिक्का। इसकी भी थोड़ी क्वारी आ जाती है। इसकी क्या कीमत रहेगी? ये सन 1943 से लेके 1947 तक छपे थे। ये होल पाइस कहते हैं इसको। होल पाइस? हाँ जी। ये छेद वाला सिक्का है। इसका प्राइस लमसम 10 रुपए है। 10 मात्र 10। हाँ जी। ये तांबे में बनाया गया था और बहुत क्वांटिटी में बनाए गए थे, इसलिए इसका प्राइस 10 रुपए है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसका प्राइस बहुत रेयर होगा, ब्रिटिश टाइम का है, मगर नहीं, कोई प्राइस नहीं है, सिर्फ 10 रुपए एक प्राइस है। हाँ जी, कॉपर का सिक्का है। कॉपर का सिक्का है। और बहुत खूबसूरत सिक्का है हमारे भारत का। ये छेद वाला सिक्का, काफी लोग इसे
पसंद भी करते हैं। तो अब हम वीडियो के एंड में पाजी भूपिंदर सिंह जी बिल्कुल। का मुझे बहुत धन्यवाद अच्छा लगा शुक्रिया दोस्तों अदा आपसे करते मिलके। हैं, थैंक्स करते हैं। और जो लोग इनके पास आना चाहते हैं, जैसा कि इन्होंने ये नंबर बताया, व्हाट्सअप करिए और यहाँ पर आइए। और बाकी एग्जीबिशंस में भी आप जाते बिल्कुल, रहते exhibition हैं, में वहाँ पे भी मिल जाएंगे। बिल्कुल। और मैं इनको इस वीडियो में टैग भी कर दूंगा, इनका अपना चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये अपने चैनल पे भी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब और करना, लाइक करना, बेल आइकन का बटन दबा के। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। देख रहे हैं इसके अंदर ये एलजीएफ की तल के बीच से क्या और सब पैसे जो है जी जी और एक चीज है, ये देखिए आप हाँ, ये वाली, ये दवाई ये एल्युमिनियम वाले हैं। एल्युमिनियम वाले अच्छा, ये जैसे जैसे 2 पैसे हो गए, इसमें पुराने 5 पैसे हो गए, तो इसकी क्या कीमत रहती इसके है? अंदर देखिए अगर यूएनसी होता है ना, जैसे जो नया पीस बिल्कुल एकदम अनयूज चला हुआ। और देखिए अब असलम भाई हमें दिखा रहे हैं अकबर के ज़माने का। देखिए कितनी अच्छी कंडीशन है। ये रियल है असलम भाई? ये रियल सिक्का है। अच्छा, अकबर क्या है का ये? सिक्का, ये टोकन कहलाता था। ये इस पे कलमा लिखा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, कलमा लिखा हुआ है और ये अकबर के चकोर ज़माने। में भी होता है और ऐसा भी गोल्ड में भी आता है। तो अकबर के ज़माने का आप ये अकबर के सिक्का ज़माने देखिए, का चांदी है। हाँ, प्रॉपर चांदी है और ये कॉमन ही होता है ज़्यादा। ये शायद मुगल ज़माने के सिक्के हैं। ये मुगल ज़माने के सिक्के हैं। देखिए आप, इसके अंदर जो है सब सिक्के होते हैं। अब कुछ सिक्के अच्छे भी होते हैं कंडीशन के हिसाब से। ये मुगल दौर के सिक्के हैं। मुगल दौर के इसमें हैं, आपको इसमें- अकबर से लेकर हाँ। जहांगीर के, शाहजहां के। और अब पुराने सिक्कों के बाद हम आते हैं कॉमेमोरेटिव कॉइन यानी स्मारक सिक्के। तो असलम भाई पहले आप कौन सा सिक्का दिखा रहे हैं? इस स्मार्ट सिक्के का मतलब ये होता है, ये सिक्कों से जो है ना हमें हमारी हिस्ट्री मिलती है, हमारा कल्चर मिलता है, हमारा इतिहास क्या है और हमने किस किस क्षेत्र में क्या क्या काम किया है। वो हमारे कुछ जो मेन महान हस्तियाँ उनकी याद में भी सिक्के निकलते हैं, उनको एक तरह की श्रद्धांजलि है। जैसे तो ये अब ये सिक्के देखिए आप, ये जो है लोग कहते हैं कि ये सिक्के, ये देख रहे हैं आप, ये पूरे यहाँ से देखिए आप, ये यहाँ से स्टार्ट कीजिए। देखिए 10 रुपये का 10 सिक्का रुपये है, का, 20 20 का। का। देखिए ये सब जो है ब्रिटिश पीरियड वाले नोट हैं और नीचे वाले देखिए लाल नोट। ये आज़ादी के बाद के अंदर जब कोई विदेश जाता था, दुबई वगैरह में, गल्फ कंट्री में जाता था, तो उसको वहाँ पर चलाने के लिए ये नोट मिलते थे। आज की डेट के अंदर ये नोट बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। कीमत रहती है? देखो ये इस तरह का सेट मिल जाएगा 50-60 हज़ार, 1 लाख रुपए का, ये 3 नोटों का सेट मिलता है। अब देखिए 786 का मेरा ये खुद का कलेक्शन है। अब आप इसमें हर नोट में देखिए 786 का असल मतलब क्या होता है। और यहाँ से जामा मस्जिद का जो मेट्रो है वहाँ से आप उतरकर गेट नंबर 1 से एग्ज़िट होंगे। और इस समय मैं खड़ा हूँ नेताजी सुभाष मार्ग, जो कि इस तरफ लाल किला है। और यही रोड हमें कॉइन डीलर असलम भाई के पास लेकर जाएगी। आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। और मोती महल रेस्टोरेंट आएगा, वहाँ से लेके चलता हूँ आपको वहीं पर। और ये आप देख रहे हैं, ये मोती महल रेस्टोरेंट में आ चुका हूँ। और ये जो गली है, यहीं से हम अंदर जाएंगे। ये मैं रास्ता आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोई मेरा भाई यहाँ आना चाहे तो आराम से आ सकता है। और ये गली है देखिए, इसमें हम एंट्री कर चुके हैं। और ये है देखिए द विंटेज टाइम कलेक्शन, पूरा लिखा हुआ है सेल, परचेज, कॉइन्स, करेंसी नोट्स, ओल्ड कॉइन्स, ये है। और ये रास्ता है ऊपर जाने का। चलिए आपको लेकर चलता हूँ और फिर आपको मिलवाता हूँ असलम भाई से। और ये मैं आ चुका हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे है। यहाँ से आए हैं हम लोग, ये सीढ़ियों से, जहाँ पर विंटेज टाइम कलेक्शन लिखा हुआ था। और ये देखिए, ये असलम भाई का, और ये गेट है, मेन गेट है। और ये हम यहाँ से हम अंदर एंट्री करते हैं। देखिए आप, विंटेज टाइम कलेक्शन। और आप पूरा ऑफिस देख सकते हैं असलम भाई का। और ये खड़े हैं असलम भाई। असलम भाई अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं असलम भाई? आपके लिए आपका वेलकम है। और असलम भाई का बहुत बहुत सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं कि कल ही हमने इनको कॉल किया था कि आपके रिक्वेस्ट आ रही है बहुत, तो एक बार मौका दे, दोबारा अपने से टाइम दे, अपॉइंटमेंट दे। तो इन्होंने आज 4 बजे का टाइम दिया। तो असलम भाई जितने अच्छे कॉइन डीलर हैं उससे बेहतरीन इंसान हैं। और ये आप देखिए, ये शॉप, ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं पहले ही पूरा वीडियो बना चुका हूँ। मेरे चैनल पर इसका पूरा वीडियो मौजूद है और मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी डाल दूँगा। और ये है असलम भाई की जो पूरा इनका खजाना है, जिसे हम खजाना ही कहेंगे। तो असलम भाई पहले क्या दिखा रहे हैं आप? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ
कुछ खास चीज़ें जी सर। जिसके लिए लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। लोग जो है, देखिए ये जो है आम चिल्लर होती है, ये जो होते हैं ना सिक्के, ये जैसे वैष्णो देवी वैष्णो देवी के सिक्के हुए जी, या जी, दूसरे जी। सिक्के हुए, ये चवन्नी अठन्नी हुई, जी हाँ जी, चिल्लड़ चिल्लड़ क्या चिल्लर, हाँ चिल्लड़ क्या ये चीज़, ये भी चिल्लर रखी हुई है। ये चिल्लड़ तो ये सब चिल्लर जो है ना सर, ये थोड़ा सा पुरानी चिल्लर है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं इसके अंदर ये एफबीएन की तंगे भी तंगे और सब पैसे जो है, जी जी और एक चिल्लर ये देखिए आप, हाँ, ये वाली ये एल्युमिनियम वाले हैं। एल्युमिनियम वाले अच्छा, ये जैसे जैसे 2 पैसे हो गए, इसमें पुराने 5 पैसे हो गए, पैसे। तो इसकी क्या कीमत रहती है? इसके अंदर देखिए अगर यूएनसी होता है ना, जैसे नया पीस बिल्कुल एकदम अनयूज चला हुआ, जी, जी। तो ये सिक्के कोई भी जो है ना 20, 25, 50 रुपए में खरीद लेते हैं, जो कलेक्शन करते हैं। जी। लेकिन हम लोगों के पास जो है ना, ये सब जो है, ये सब चलते नहीं, हम सिर्फ कलेक्शन के लिए। तो आप कितने में ले लेते हैं? हम जो है ना टोटल अगर ये सब अगर अच्छे होते हैं तो छाट के ले लेते हैं 5 रुपए 10 रुपए पीस में। अदरवाइज अगर इस कंडीशन में होते हैं ना, जैसे ये कंडीशन है, तो ये सब 200-250 रुपए किलो में जाता है। ओ, तो ये जो आप देख रहे हैं ये चिल्लड़, ये वैसे अगर आप लेंगे तो आपको 5 या 10 रुपए में ये मिल जाएगी, और अगर आप किलो के हिसाब से लेंगे तो ये 200-250 रुपए किलो में जाती है। तो ये इसकी कीमत है जी। एक बार आप इससे ऊपर कुछ नहीं, इससे ऊपर कुछ- लोग इसके बारे में नेट के ऊपर गलत यूट्यूबर्स होते हैं जी, जी। कि जी ये सिक्का ले लेंगे आप। असलम भाई, मैंने एक सिक्का देखा है आप यहाँ पे, पिछली बार भी थोड़ा सा इसके बारे में रह गया था। इसके बारे में आप कुछ बताओ, लोग पूछते हैं ये देखिए, क्या ये छेद जो है है? 1 पैसा है, ये 1 पैसा है। अच्छा, ये कब का है ये अपने 1947 के आसपास का है। अच्छा, मतलब आज़ादी से पहले का ही लगा आज़ादी से पहले का। ठीक है। तो ये सिक्का जो है 1 पैसे का जी। है। लोग इसके बारे में नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें डाल देते हैं। जी, जी, जी। तो हम लोग जो है ना ये सिक्का 5-7 रुपए का ले लेते हैं, है ना। तो इसके लिए- और ये अच्छी कंडीशन का होता है तो 9-10 रुपए तक कोई ले लेते हैं। 9-10 रुपए का। और तो इससे ज़्यादा इसकी कीमत नहीं होती है। इसकी जो क्वारीज आई थी जिन लोगों की, उनको इसका जवाब मिल गया होगा कि ये सिक्का 10 रुपए से ज़्यादा का ज़्यादा का नहीं नहीं होता। ज़्यादा का। जो लोग कुछ सिक्के ऐसे होते हैं, घोड़े वाले सिक्के या उसके सिक्के, वो भी 5-10 रुपए से ऊपर का कोई सिक्का अच्छा नहीं, असलम भाई, कंडीशन वाले हिसाब से। जो कुछ लोग हैं सीधे साधे लोगों को बोलते हैं कि भाई ये सिक्का 1000 रुपए का है, वो है, या 2000 का है, वो है, उनका वो क्या है? वो सब फ्रॉड ऐसे ही होते हैं? सर बिल्कुल फ्रॉड है। ये चवन्नी देख रहे हैं आप? हाँ जी ये सर। गेंडे वाली चवन्नी। जी, 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 गेंडे। इसके बारे में लोग जो है नेट के ऊपर गलत चीजें डालते हैं कि जी ये चवन्नी हम इतने की ले लेंगे, इतने की ले लेंगे। ये 50 पैसे की भी नहीं बिकेगी। ये कौन से सन की है? 1993 की, हाँ, 93 इसमें की। कुछ एक आध पीस है जी, जी। जो रेयर होता है। रेयर होता है। वो आम पब्लिक के हाथ में मिलना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए अगर किसी को समझना है तो यूट्यूब पे जाकर, या जो किताबें होती है उसमें ज़्यादा लिखा होता है। हम लोग तो जो है ना इसमें जनरली काम करते हैं। जनरल सिक्का। जनरली काम करते और वो भी सिक्का जो रियर है वो भी लाखों का नहीं होगा, वो भी कुछ हजारों का या 100 का हाँ होगा। ठीक है, ठीक है। हैं। तो ये सब चीज़ें, कुछ विदेशी सिक्के भी आते हैं हमारे पास लेकर, लोग वो समझते हैं जी वो महंगे हैं। ये सब 700-800 रुपए किलो अच्छा, ये सारे विदेशी सिक्के हैं, फॉरेन विदेशी कॉइन्स है। सिक्के, जैसे हाँ। इसमें ये सब है, तुर्की का है, कोई ये आपका फ्रांस का है, ऑस्ट्रेलिया का है, ये अलग है। तो इसकी क्या कीमत रहती इसकी है? कीमत हम जो है ना ये 750-800 रुपए किलो में बिकते हैं। अच्छा, हमारे किलो पास। में बिकते हैं। और अगर कोई जैसे सिंगल पीस खरीदे तो वही सिंगल पीस वही वाली बात है। 10-20 कोई रुपए। कलेक्टर होता है तो 10-5-20 रुपए का जो भी हम ले लेते देखिए, हैं। ये विदेशी सिक्के हैं। और और अब असलम भाई ये हमें कुछ दूसरे सिक्के दिखा रहे हैं। ये शायद मुगल जमाने के सिक्के ये हैं। मुगल जमाने के सिक्के हैं। देखिए आप सिक्के, इसके अंदर जो है सब सिक्के होते हैं। अब कुछ सिक्के अच्छे भी होते हैं कंडीशन के हिसाब से। जी, ये मुगल दौर के सिक्के हैं। मुगल दौर के इसमें हैं, आपको इसमें- अकबर से लेकर हाँ। जहांगीर के, शाहजहां के, हाँ। औरंगजेब के, सबके सिक्के मिल जाएंगे। यहाँ तक कि बहादुर शाह जफर के और भी कुछ सिक्के- स्टेट्स के भी मिलेंगे आपको। कुछ स्टेट्स के भी और मिलेंगे। और आपको जो है ना इसमें कुषाण पीरियड के भी मिलेंगे। कुषाण पीरियड के सिक्के हैं। तो ये सिक्के जो है ये वाला तो 2-2.5 साल पुराना है। ये वाला? हाँ जी, हाँ। ये सिक्का 2-2.5 साल पुराना है कुषाण पीरियड का। ये वाला? हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो ये तांबे का ही होता ये है? तांबे का ही होता है। अच्छा, तो भाई 2-2.5 साल पुराना। कुषाण पीरियड का सिक्का, इसकी क्या कीमत रहती है असलम देखो भाई? जी, इसकी कीमत 50, 100, 200 जैसी कंडीशन में होती है वैसे पैसे होते हैं इसके। अच्छा, मतलब इसमें भी कोई ज्यादा कीमती सिक्के नहीं होते। कीमती सिक्के हाँ, नहीं कुछ होते। सिलेक्शन होता है और उसके लिए बहुत और ये ज्यादा जो मुगल सिक्के बताए ये आपने, सब ये जो है इसके अंदर कोई हम बेचने में तो 50-100 रुपए का बेचते हैं। जी, जी, जी। खरीदते भी 20-25 रुपए का है, 50 का है, 100 का है। डिपेंड करता है कंडीशन क्या है सिक्का। तो ये सारे मुगल सिक्के हैं? हाँ, मुगल है, कुछ राजाओं के हैं, राजाओं। कुछ सल्तनत के सिक्के हैं इसके जी, अंदर। जी। तो ये कितने तक का मतलब हो जाएगा अगर किसी को लेना हो? अगर क्योंकि किसी को लेना हो तो डिपेंड करते हैं 100 रुपए का, 200 रुपए का, अच्छा, 500 रुपए का। तांबे के हैं। तांबे के। और देखिए अब असलम भाई हमें दिखा रहे हैं अकबर के जमाने का। देखिए कितनी अच्छी कंडीशन है। ये रियल है असलम भाई? ये रियल अच्छा, सिक्का है, अच्छा, अकबर क्या है का ये? सिक्का।
ये टोकन कहलाता था। ये इस पे कलमा लिखा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, कलमा लिखा हुआ है। और ये अकबर के चकोर में भी होता है और ऐसा भी गोल्ड में भी आता है। तो अकबर के जमाने का आप ये अकबर के सिक्का देखिए, ज़माने का चांदी है पूरा। हाँ, प्रॉपर चांदी है और ये कॉमन ही होता है, ज्यादा खास नहीं होता। अच्छा, इसकी कितनी कीमत होगी? अगर कीमत होती है 1000-1200 रुपए। अच्छा, तो चांदी के अकॉर्डिंग चांदी की बहुत होगी। एक्स्ट्रा ऊपर ये आप देखिए नायाब सिक्का। हाँ। जो लोग ये देखिए कलमा लिखा हुआ है पूरा ऊपर इसके, ये देखिए दोनों तरफ कलमा है। और ये आप देखिए दोनों तरफ कलमा ही दोनों तरफ कलमा है। जी 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 जी। और ये देखिए चांदी के अंदर ये अलग अलग टाइप के सिक्के हैं इसके अंदर। ये सारे ये चांदी सब जो है सल्तनतों के सिक्के हैं, राजा महाराजाओं के हैं। देखिए ये भी और मिक्स सिक्के हैं मिक्स सारे। सिक्के हैं सारे। दिल्ली सल्तनत के हाँ, दिल्ली राजे सल्तनत महाराजाओं के के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं ये चांदी सब। के। और सबसे पुराना सिक्का ये पंचमार का सिक्का। पंचमार्क, ये आपने मुझे जब मैं आपको स्टोर उसमें मिला था तब भी दिखाया था। हाँ, ये सबसे देखिए पुराना चौरस, सिक्का होता है। चौरस ये मेरे ख्याल से 2,500-3 हजार साल पुराना हाँ, है। 2,500 जब सिक्के स्टार्ट हुए, स्टार्टिंग वाटर स्टार्टिंग के बाद में यही सिक्का सबसे पहला है। अच्छा, ये चांदी का है। ये चांदी का सिक्का इसकी कीमत क्या रहती है? इसकी कीमत 400-500 रुपए, 300 रुपए, अच्छा। 200 रुपए। मतलब ये मतलब नॉर्मल वही चांदी से के। थोड़ा सा ज्यादा होता है, चांदी से थोड़ा सा ज्यादा। अच्छा, और ये जो सिक्के बताए बाकी आपने ये भी ये इसके अंदर भी कोई 1000 रुपए का, कोई 1500 रुपए का, अच्छा, अलग अलग है कोई सब। 800 रुपए का। हाँ, और कुछ खास सिक्के होते हैं वो जो है ना इसके स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं। मैं तो जनरल काम करता हूँ, तो जनरल सिक्के मेरे पास है सारा। और आपको असलम भाई के बारे में एक बात बता देता हूँ, ये कभी भी आपको गलत चीज़ नहीं देंगे, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो इनके पास आए हैं उन्होंने ही रिव्यू दी है। और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, रिक्वेस्टेड वीडियो। लोगों ने इनके जो प्रीवियस वीडियो था और शॉर्ट्स थे बहुत वायरल गए, अच्छे गए, तो उसके हिसाब से लोगों ने बोला कि आप एक बार और जाएं और दोबारा से एक बार वीडियो बनाएं कुछ नई चीज़ों का। और मेरे पास अगर जो लोग अपने सिक्के लाना चाहेंगे, इसके अंदर इन्होंने एड्रेस मेंशन किया हुआ है। मैं 3 बजे से लेकर 8 बजे तक मिलता हूँ। मेरा मिलने से कोई फीस नहीं है, कोई बताने की कोई फीस नहीं है। आपका सिक्का आओ, मुझसे रेट लगवाओ, अगर आपको देना है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप उसको कलेक्शन कीजिए। मैं तो कहता हूँ आप कलेक्शन कीजिए, कलेक्शन की ज़्यादा वैल्यू मिलती है अगर आप सीक्वेंस से कलेक्शन करते हैं। और प्रॉपर देखिए इनकी कितनी अच्छी पूरी मेंटेन की हुई है शॉप। और ये देखिए ये सारी घड़ियां हैं इनकी। और ये सब मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा। असलम भाई थोड़ा सा ब्रीफ बता देंगे। असलम भाई ये प्लेट्स वगैरह भी हैं सब? ये सब इंग्लैंड की प्लेट्स है एंड विंटेज में। अच्छा अच्छा। और ये सब विक्टोरिया पीरियड की प्लेट्स है, इंग्लैंड की है। और ये सब अलग अलग तरह का मेरा काम है। ये आप देखिए मोस्टली मैं जो है वॉचेस में करता हूँ। वॉचेस में है, देखिए सारी एंटीक वॉचेस हैं। और इसमें रोलेक्स भी मिल जाएगी आपके पास में। बस आपको कोई मिल भी जाएगी। विंटेज वॉचेस चाहिए सेकंड हैंड प्री ओन, मेरे पास अवेलेबल है। आप खरीद भी सकते हैं, रिपेयर भी करवा सकते हैं और बेच भी सकते हैं। भेज भी सकते हैं। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ असलम भाई की शॉप पर महाराजा रंजीत सिंह का सिक्का, शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह खालसा राज का ये सिक्का। ये देखिए दोनों सिक्के हैं। दोनों सिक्के हैं महाराजा रंजीत सिंह गुरु नानक देव जी के। जी जी जी। ये वो सिक्के तो हैं, ये चांदी के हैं? ये चांदी के प्रॉपर सिक्के। और ये अकबर का नजराना है। ये उस टाइम में जो है तोहफे में दिए जाते थे, नजराना बोलते हैं। नजराना बोलते हैं। तो ये जो सिक्का है ये वाला, हाँ। इसकी कितनी कीमत रहेगी? ये रंजीत सिंह जी का रंजीत जो, सिंह का सिक्का है जी, इसकी कीमत कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये की सिक्के की कीमत है। अच्छा ये रंजीत सिंह जी का है? हाँ जी। और भी ये रंजीत सिंह का है। ये भी रंजीत सिंह का है। सेम देखिए ना, सेम रंजीत सिंह जी के सिक्के हैं ये, खालसा राज शेरे पंजाब रंजीत सिंह जी के। इसकी कीमत 10,000 रुपये तक रहती है। 10 से 15 हज़ार 10 से 15 कंडीशन के साथ। वो आप यहाँ आके देख सकते हैं। और आप ये नजराना के बारे में बता रहे थे, ये देखिए जिनको नजराने का मतलब नहीं पता, क्योंकि ये फारसी का वर्ड है। नजराना मतलब होता है कि जब आप किसी के घर जाते हैं, जैसे आजकल रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है ना, तो ये उसी टाइप का होता है। क्योंकि बादशाह थे तो बादशाह ने अपने सिक्के बनवाए हुए थे, नजराना दिया करते थे अपने खास लोगों को, अपने वजीरों को, मनसबदारों को, जो उनके मतलब सिस्टम के हिसाब से अच्छे काम करते थे उनके लिए। ऐसे ही है ना असलम भाई? बिल्कुल ऐसे हाँ ही। जी। तो ये नजराना की कीमत क्या रहती है? ये नजराना की कीमत जो है 35 से 40 हज़ार रुपये रहती है। देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही नायाब सिक्का है, नजराना ऑफ किंग अकबर। और अब पुराने सिक्कों के बाद हम आते हैं कॉमेमोरेटिव कॉइन यानी स्मारक सिक्के। तो असलम भाई पहले आप कौन सा सिक्का दिखा रहे हैं? स्मारक सिक्के का मतलब ये होता है, ये सिक्कों से जो है ना हमें हमारी हिस्ट्री मिलती है, हमारा कल्चर मिलता है, हमारा इतिहास क्या है और हमने किस किस क्षेत्र में क्या क्या काम किया है। वो हमारे कुछ जो मेन महान हस्तियाँ उनकी याद में भी सिक्के निकलते हैं, उनको एक तरह की श्रद्धांजलि है। जैसे तो ये अब ये सिक्के देखिए आप, ये जो है लोग कहते हैं कि ये सिक्के, ये देख रहे हैं आप, ये पूरे यहाँ से देखिए आप, ये यहाँ से स्टार्ट कीजिए। देखिए 10 रुपए का 10 सिक्का रुपए है, का, 20 का, 25 का, 50, 60, 75, 90, 100, हर टाइप 125, 150, 175, 200, 250, 350, 350, 400, 500, 550, 550,
और ये कोई ऐसे सिक्के नहीं है, ये भारत सरकार द्वारा सरकार के द्वारा जारी हुए हैं, समय समय पर हुए हैं, अलग अलग ओकेजन पे, किसी की याद में, अलग किसी अलग की जो याद है, में। ये देखिए ये सब लिखे हुए हैं किस किस की याद में, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी के उसमें ये तात्या टोपे और ये अलग अलग सबके उसमें हुए हैं। तो इसकी क्या कीमत रहती है ये ये कॉमेमोरेटिव? पूरा अगर ये सेट मैंने बनाया है स्पेशल। अच्छा, आपने खुद बनाया? खुद बनाया, ये मेरा विंटेज टाइम कलेक्शन। जी सर। ये पूरा का पूरा जो है सेट 1,25,000 रुपए का है। अच्छा, अगर ये- कोई लेना चाहता है। ये सारे देखो, चांदी- ये चांदी? सब चांदी के हैं। देखिए ये सिक्के जो है ना, ऐसा नहीं है कि 100 रुपए का सिक्का चला कि मन की बात। मन की बात पे 100 मोदी का जी की, सिक्का, प्रधानमंत्री जी की हाँ। मन की बात तो है। उन्होंने उनकी याद में जो है सरकार ने जो है ये 100 का सिक्का निकाला, 100वीं बात पर। देखिए इसमें सब लिखा हुआ है, हाँ, चांदी ये कितनी है। कितने परसेंट है, ये सब लिखा होता है। इसमें 50% चांदी है और तांबा इसमें 40% है, निकल इसमें। तो हर किसी का एक अलग अलग वो रहता है। तो ये एक कॉमोडेटिव सिक्का है। ये आप 100 रुपए का ही नहीं, इसकी कीमत जो है हमें वहाँ से ही टकसाल से ही 4,000 4,000 में मिलता है हमारे। देखिए ये 100 का सिक्का ये आम चलन के लिए नहीं आम होता, चलन के ये लिए सिर्फ कलेक्टरों के लिए होता है, कलेक्टर्स के लिए और होता है। अगर कोई खुद भी चाहे टकसाल से जब भी टाइम टू टाइम जो है वो छापती रहती है, अखबार में देते हैं, तो वो वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद में एक लिमिटेड पीरियड में सिक्के निकालते हैं और बेचते हैं वो। और अगर मान लीजिए सिक्का पब्लिक के हाथ में आ गया और कोई किसी सिक्के की ज्यादा डिमांड हो गई, तो फिर वो पब्लिकली उसके रेट जो है उसके रेट कम हो जाते हैं। रेट बढ़ना घटना हो जाता तो आपसे कोई लेना चाहे ये वाला स्मारक सिक्का जो मन की बात का है, ये 5,000 रुपए का बेचता हूँ। 5,000 का, जो कि चांदी का है चांदी प्रॉपर। का है। ये देखिए आप 100 रुपए, ये एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये मन की बात, मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के मन की बात का सिक्का ले सकते हैं। 10 रुपए का सिक्का है और 50 रुपए 50 का। ये कौन सा है? डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट ओरिएंट कोई ठीक, ठीक, जो ठीक, 1977 में निकले 77 में निकले थे। तो ये कोई सेट निकलते हैं, कुछ अलग अलग खुल के बिक जाते हैं। जैसे एक सिक्का ये भी है, ये भी जो है उसी तरह का सेम सिक्का है, 10 रुपए का, 50 रुपए का। तो ये सारे असलम भाई हमें दिखा रहे थे कॉमेमोरेटिव कॉइन्स। और टाइगर के ऊपर एक सिक्का निकाला था 50 रुपए का। तो ये जब टाइगर को हमने सेव करने के लिए निकाला था ना, तो सेव द इसमें टाइगर हाँ, कॉइन। तो इसमें भी चांदी 50% है, कॉपर ही है। तो ये सब सिक्के जो है ना गवर्नमेंट टाइम टू टाइम निकालती है, लेकिन एक लिमिटेड उसमें निकालती है क्वांटिटी में। जैसे ये सिक्का सेव द टाइगर एक मुहिम थी कि टाइगर को बचाया जाए, क्योंकि टाइगर बहुत कम हो रहे थे, तो उसके ऊपर ये निकाला गया था सिक्का। ये अब हम सिक्कों के बाद आ गए हैं असलम भाई की जो कलेक्शन है नोट्स की, उस पर आ गए हैं। असलम भाई कौन सा आप नोट पहले बता रहे हैं हमें? देखिए ये 500 के नोट देखिए आप। जी सर। लोग बोलते हैं ना 786 जी जी जी। उसके लोगों ने बड़ा क्रेज बना रखा है। तो 786 का मतलब होता है 786000। जी जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये और देखिए। इसमें देखिए 000786। जी जी जी। और तीसरा है 7786। अच्छा ये इसके अलावा कोई भी 786 को कंसीडर नहीं किया जाएगा, बीच में हो आगे पीछे कोई और नंबर। तो ये सेट है पूरा? ये सेट है। अच्छा कोई सिंगल और अगर सिंगल लेना चाहे, सिंगल बेचना चाहे, ले सकता है, ला सकता है। तो क्या- लेकिन 786 का मतलब यही है कि यही 3 अंक होने चाहिए। 3 अंक होने चाहिए। इसकी क्या कॉस्ट रहती है? देखो ये तो स्टार के अंदर है। हाँ जी। स्टार का मतलब जो स्टार का नहीं जानते। मतलब, हाँ, जो स्टार का मतलब जो लोग नहीं जानते, ये जो दोबारा प्रिंट हो जाते हैं, तो स्टार के अंदर सेट बना हुआ, ये बहुत ही रेयर सेट है। ये इसकी कीमत लाखों में समझो। लाखों में। हाँ। तो जो इंटरेस्टेड है आप यहाँ आके पता कर सकते हैं। नॉर्मली जो है ये 3-4 हजार रुपए में सेट मिल जाता है। अच्छा। ये 7786 का 1500 रुपए का, ये वाला जो है 800 रुपए का, 700 रुपए का, इस तरह से ये अच्छा सिंगल। अच्छा ये महंगा इसलिए क्योंकि ये स्टार का है। स्टार के साथ है, इसलिए इसकी कीमत लाखों में पहुंच जाती है। ये आप कौन सा दिखा रहे हैं? ये देखिए पुराने के अंदर सेट देखिए आप। ये देखिए ये अपना पुराने के अंदर ये 50 का नोट पुराना थोड़ा रेयर है, ये मिलता नहीं है जल्दी से। नंबर देखिए आप, ये 78600 और 7786। और हाँ ये नंबर देखिए आप, ये इस तरह के नंबर ही बिकते हैं। इस इसलिए तरह के पुराने बिकते हैं। पुराने हो तो अच्छी कीमत मिल जाती है। अच्छा इसी हाँ। ये वाले नोट की क्या और कीमत रहती है? तकरीबन जो है ना ये सेट भी 12-15 हजार रुपए से अच्छा ऊपर का ही है। और सिंगल जैसे ये सिंगल पर्टिकुलर वही उसी हिसाब से होता है, रेट कम हो जाता है। 777 का रेट डबल हो जाता है और इनके आधे आधे हो जाते हैं, समझो आप। ठीक है। अब जैसे ये 500 के अंदर ये नोट जो बंद हो चुके हैं, जी ये पुराने नोट ये भी 3 नोटबंदी से पहले वाले नोट। नोटबंदी से पहले वाले नोट, इसके अंदर भी सेम सीक्वेंस है। हाँ समझ गए, सेम वही चीज़ है उसकी। सेम। अच्छा मेरा खासियत क्या होती है इस कलेक्शन के अंदर, मैं ये 3 तरह के जो नोट होते हैं 78600, 7786, 00786, जी। इसके अलावा कोई भी नोटों को आप 786 में नहीं काउंट करें, वो नहीं बिकते। तो आप देखिए- और इसकी एक खासियत ये भी है कि इसका प्रीफिक्स 786 प्रीफिक्स भी है। प्रीफिक्स भी। और ये देखिए जो असलम भाई के नोट हैं 78600, यहाँ पे भी 78600 और यहाँ पे ये देखिए 786 इस टाइप से ये खुद की कलेक्शन करते हैं। और ये देखिए आप ये
सब नोट्स दिख रहे हैं आपको, ये भी वही सेम 7860007 सब वही चीज़ है। तो ये 10 वाला जो नोट है, जैसे ये वाला अगर हम लगाएं तो इसकी क्या कीमत अब रहेगी? देखिए एक इसमें खासियत और भी है, जी सर। ये देखिए इसका प्रीफिक्स 69D00786, ये भी प्रीफिक्स सेम है और ये भी प्रीफिक्स सेम है और ये भी प्रीफिक्स सेम है। इस तरह के 4 नोट, अगर सिंगल नोट होता तो वो 1000 रुपये का बिकता। अच्छा, अभी ये 2 होने से जो है ना, दो होने से। ये 4000 के हो गए, अब 3 होने से ये जो है ना 12000 के। अच्छा असलम भाई, जो और ये लोग 4 नोट होने से जो है ना ये 20000 रुपये के हो गए। हम तो जानते हैं प्रीफिक्स, जो लोग नए हैं जो नहीं जानते प्रीफिक्स, उनको आप सरल सी लैंग्वेज में समझा दीजिए प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स होता है जो इसका सीरियल नंबर तो ये हो गया, जी। और ये प्रीफिक्स होता है गड्डी का जो नंबर होते हैं ना, नोट नंबर होते हैं। नोट नंबर, हाँ। तो प्रीफिक्स के बारे में भी पता चल गया आप लोगों को। हाँ। और अब ये ये सब देखिए 7786 के अंदर 4 नोट एक ही तरह के हैं, सेम प्रीफिक्स के अंदर, तो ये वैल्यूएबल है। ये लाख रुपए के आज की डेट में इसका वो है। और ये फैंसी नोट्स कुछ दिख रही ये है। वही सब वही 7786 के सारे नंबर है। अच्छा ये देख रहे हैं, ये सब 7786 में सारे नंबर हैं। ठीक है, ये हर नोट मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर लेकर आए, 786 का मतलब ये होता है कि 00786 7786 और 78600। इसके अलावा कोई भी नंबर जो है 786 में काउंट नहीं होगा। तो देखिए बहुत अच्छी जानकारी दी है। और असलम भाई मेरे को आपके पास कुछ अंग्रेजों के ज़माने के ब्रिटिश पीरियड के भी सिक्के दिख रहे हैं, ये देखिए। हाँ, ये देखिए ब्रिटिश ज़माने का नोट है, ये 10 रुपए का। ये जो है जेपी टेलर का है, ये 1940 के आसपास का नोट है। 1940 का नोट है ये। 10 रुपए का। अच्छा 10 रुपए का हाँ जी। है। और अगर आज की डेट में कोई कीमत आज हो की आज की डेट में डिपेंड ऑन कंडीशन 3000 4000 5000 8000 जैसे कंडीशन के हिसाब से। तो जो लोग शौकीन हैं वो ये ले भी सकते हैं, और अगर किसी के पास हो तो वो इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये आ गया आपका ये 10 का नोट है। 10 का नोट ये है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बर्मा इशू था। ये बर्मा, जब बर्मा भी जो है ना, बर्मा भी इंडिया के इंडिया के उसमें आता था। और ये देखिए ये 5 का नोट है। 5 का, ये अपने हाँ। जॉर्ज पंचम का जॉर्ज पंचम का। 5 का नोट है। ये इसकी क्या कीमत? इसकी कीमत भी वही 3000 4000 5000 ये 2000 सेम है डिपेंड ऑन वही। कंडीशन के हिसाब से। सेम वही है। अभी देखिए ये नोट है आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद का। 10 का नोट, बड़े बड़े नोट। हाँ जी हाँ जी, जो हमने मूवीज में देखे। मूवीज में देखिए। हाँ। तो ये आज़ादी के बाद का इंडियन गवर्नमेंट का नोट है। इंडियन आते सब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन ये आज़ादी के बाद का नोट है। ये 10 का नोट चलता था। आज की डेट में ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, 100 150 200 500 तो असलम भाई का कहने का मतलब है ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थे, बट जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रिटिश के अंडर था, और ये जब हम आज़ाद हो गए थे, आज़ादी मिलने के बाद के। तो ये इसी तरह के ये बहुत और भी बढ़िया। नोट है 10-10 के। तो देखिए कितनी नायाब कलेक्शन है असलम भाई की, ये आपने खुद की हुई है सालों लगा के। बहुत से देखिए कुछ नोट जो है मिस प्रिंट में भी आते हैं, एरर भी आते हैं। शायद आपने एरर नोट का मिस प्रिंट का नहीं देखा होगा। ये 1 का नोट छपा हुआ है, जी जी, इसके अंदर कोई नंबर ही नहीं है, बिना नंबर के। बिना नंबर का है। तो ये जो है ना, एक तो कलेक्टर के लिए इसकी बहुत वैल्यू है। अच्छा एरर नोट है। एरर नोट, जो एरर नोट कहलाते अच्छा हैं, इसकी कीमत काफ़ी रहती है। काफी रहती है। अच्छा ऐसे ही ये एक नोट है कटिंग एरर का, इसका वो है। ठीक है, यहाँ से जरा सा दिख रहा है आप, हाँ जी, इधर हाँ इधर जी, ज़्यादा इधर कम है। और ये नोट देखिए 10 का, इसमें भी वही है कि इसमें नंबर नहीं है। और इस टाइप के जो है ना बहुत सारे नोट होते हैं। इसमें देखिए गांधी जी थोड़ा सा विजिबल नहीं है। अच्छा ये नोट की अगर कीमत देखी जाए तो ये वाले एरर नोट की ये 1000 रुपए के करीब 1000 रुपए का है, 500 वाला। और ये जो आपने ये बताया था 1 रुपए का ये 1 रुपए का एरर क्योंकि नोट। मिलता बहुत कम है ना, अच्छा। तो इसलिए इसको तो 15000 रुपए का। अच्छा 15 ये क्योंकि ये जो है ना नोट छपना बंद हो गए और मिलना बड़ा मुश्किल है। ये एरर नोट है 1 रुपए का, इस पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसकी कीमत 15,000 रुपए तक जाती है। और ये सब एरर नोट्स हैं। एरर नोट पे किसी के ये देखिए ये बताया था इसमें अंदर ये जी, जी। इसमें एरर ऐसा है थोड़ा सा, तो ये 1000 रुपए 1000 रुपए का। अब इसके अंदर जो है ना कटिंग एरर देख रहे हैं आप, ये ऊपर ज्यादा है और ये नीचे बिल्कुल जी, कम जी, है। जी, जी। तो ये 1500 रुपए का नोट है। 1500 रुपए का, अलग अलग रेट है अलग-अलग इसके, रेट सब है। लिखा हुआ है। हाँ, जैसे इसमें ऊपर नंबर छपे हुए हैं, नीचे नंबर नहीं तो ये जो आप एग्जीबिशंस में जाते हैं तो ये आप लेके जाते हैं वहाँ पे सर, ये लेके जाते हैं। ये सब देख रहे हैं एरर, ये सब कटिंग एरर है। तो इसके अलावा जी अभी देखिए, हाँ और ये देखिए उसके बाद में वो जो नोट्स दिखा रहे थे आपको, ये पूरे देखिए ये सब जो है ब्रिटिश पीरियड वाले नोट हैं। और नीचे वाले देखिए लाल नोट, ये आज़ादी के बाद के अंदर जब कोई विदेश जाता था, दुबई वगैरह में, गल्फ कंट्री में जाता था, तो उसको वहाँ पर चलाने के लिए ये नोट मिलते थे। आज के डेट के अंदर ये नोट बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। कीमत रहती है। देखो ये इस तरह का सेट मिल जाएगा 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए का, ये 3 नोटों का सेट मिलता है। और ये नोट, इसके अंदर हज के नोट भी आते हैं, वो भी लाल कर, जब पहले लोग हज पे जाते थे ना, समझ के हैं अभी आप, वो अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं अभी मेरे पास बहुत जल्दी आने वाले यानी
अगले वीडियो में किसी वीडियो में ये आपको सब जरूर वही आपने देखे हैं, वही जो अभी देखे थे अभी आपने वीडियो। देखे। अब देखिए 786 का मेरा ये खुद का कलेक्शन है। अब आप इसमें हर नोट में देखिए 786 का असल मतलब क्या होता है। देख रहा है इसके अंदर सबके प्रीफिक्स 786 है तीनों नोटों के। ये देखिए ये 78600 786 786 और 00786 और ऐसे ही सबके नोटों के इनके आगे नंबरिंग में है। आराम से ये देखिए आप, ये सारा। तो ये जो 50 रुपीज़ वाला है, ये वाला, ये कितने का रहता ये है? थोड़ा रेयर होता है क्योंकि ये छपना बंद हो गया है। इसकी कीमत जो है ना, इसकी कीमत ज़्यादा होती है। अब ये भी छपना बंद होगा, इसकी कीमत ज़्यादा होती है। अच्छा, इसकी कीमत कितनी होती है ऊपर वाले की? ऊपर वाले की कीमत 20-25 हज़ार रुपये होती है, 15 से 20-25 एक नोट की? नहीं, सेट की, ठीक है जी। और ऐसी इसकी जो है 3-4 लाख रुपए होगी आज की डेट में। अच्छा, ये भी जो बंद हो चुकी है। बंद हो चुके हैं। अच्छा, अच्छा, इनकी इन सेटों की जो कीमत है वो 3000 से लेके 5000 रुपए तक की होती है। अच्छा, ये जो नोट दिख रहे हैं आपको, ये आपके लाखों में जाते हैं नोट, क्योंकि ये भी बंद हो चुके हैं। और ये जो नोट दिख रहे हैं 100 रुपए का, ये 3 से 5000 5000 सेम हाँ। ये पूरे सेट की बात हो रही है। 200 रुपए के नोट हैं ये गांधी जी के, ये आपको 3-4 हज़ार में मिल जाएंगे पूरा सेट, यानी 1000 रुपया ये पर नोट पड़ेगा। ठीक है, वाले और 500 वाले। सारे 200 वाले थोड़ा सा महंगा रहता है 200 क्योंकि ये कम छपे हैं। कम छपे हैं। और ये 20 का नोट है। अब ये 20 का नोट है, ये भी वही आपको वही जो है 3 से 5000 रुपए के बीच में मिल जाएगा मेरे पास। करारा नोट है, करारा नोट। ये थोड़ा महंगे होते हैं क्योंकि छपना बंद हो गया। ये नोट भी थोड़ा सा महंगे हो गए, ये भी सब मिल जाएंगे मेरे पास। और ये आप देखिए, ये असलम भाई की जो शॉप है, इनका नाम लिखा है, ये पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो असलम भाई मेट्रो स्टेशन तो जामा मस्जिद का ही रहता है पास में, जो मेट्रो से आना चाहते हैं। और जो बाहर से आ रहे हैं लोग, लाल किले से बिल्कुल मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर आपकी दूर है, 1 से 1.5 किलोमीटर है। आप आराम से आ सकते हैं। दरियागंज बहुत ही फेमस एरिया है। असलम भाई, अब आपकी जो कोई और एग्जीबिशन अब लग रही होगी आपकी, उसके बारे में कुछ बताइए जिसमें आप अवेलेबल होंगे। मैं एक एग्जीबिशन है मेरठ के अंदर जी, लेकिन मैं उसके अंदर सिर्फ एज ए गेस्ट जाऊंगा। मेरा एग्जीबिशन के अंदर उस टाइम मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। जी। दिल्ली में दिल्ली में अभी कोई डेट नहीं है। अच्छा, दिल्ली में कोई अभी? दिल्ली में कोई डेट नहीं है। अच्छा, जब आएगी तो पता चल जब जाएगा। आएगी तो जरूर पता लग जाएगा आपके माध्यम से। जी, जी। या आप YouTube पे भी ढूंढ सकते हैं, वो तो पता- एग्जीबिशन है कहाँ का है, वो लोग पता लगा सकते हैं। अब ये एग्जीबिशन है मेरठ के अंदर, एक पैसा भी बिकता है, एग्जीबिशन है। और ये जो है मेरठ के अंदर 20, 21, 22 जून को लगेगी। 20, 21, 22 जून को लगेगी ये एग्जीबिशन। ये देखिए, इन्होंने अपना टेबल भी कितना खूबसूरत बनाया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, ये सब पुराने एंटीक शॉप्स हैं। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम असलम भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। असलम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई आप व्यूवर्स को कुछ बोलना चाहेंगे, फ्रॉड से कैसे बचें? और वो देखिए, मैं तो यही कहूँगा, जिसका भी आप वीडियो देखें वो ऑथेंटिक बंदा होना चाहिए। मेरा एड्रेस है यहाँ पर, इन्होंने भिजवा दिया है, लोकेशन पे बता दी है। आप मेरे पास कभी भी 3 बजे से लेकर 8 बजे तक अपना स्थिति आप रेट लगवा सकते हैं, जजवा सकते हैं। उसकी कोई फीस नहीं है, मिलने की कोई फीस नहीं है। आप आए, आपकी मर्जी, आप देना चाहे दे दें, खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, कुछ भी। लेकिन फेक यूट्यूबर के चक्कर में आप ना पड़े। उसके अंदर वो कीमतें आपको बता देते हैं, ट्रैक्टर का नोट इतने का उतरेगा, कुछ भी वैल्यू नहीं है सर, कुछ भी। आप वो फालतू कीमतें अपने माइंड से निकाल दें। सब बिल्कुल ये सब बकवास वीडियो जो लग रही है, जिनका कोई एड्रेस नहीं है, नंबर नहीं है, अगर वो आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे कोई पैसे मांगते हैं तो समझ जाओ वो फ्रॉड है। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया तो मैं यही असलम। कहूँगा कि आप इन लोगों से बच कर रहें, क्योंकि मोस्टली जो है ना इस लाइन में फ्रॉड बहुत होने लगा है। आप ऑथेंटिक लोगों से मिलें और ऑथेंटिक लोगों की वीडियो देखें। ऑथेंटिक लोगों की वीडियो देखें। और हम अपने चैनल पर ऐसे ही ऑथेंटिक और डीलर्स हैं, उनके वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।